ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना को 62,000 करोड़ की सौगात मिली है। रेल और रोड से तेलंगाना का विकास होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात तेलंगाना को दी है। देखिए 15 दिन में कई प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ये प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। राज्य के विकास से ही देश का विकास संभव हो सकता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। तेलंगाना में विकास का उत्साह मनाने आया हूं, ये एक उत्सव की तरह होना चाहिए। तो मोदी का मिशन, दक्षिण भारत लोकसभा चुनाव नजदीक और ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए तेलंगाना को 62,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में कई प्रोजेक्ट्स दिए हैं और राज्य के विकास से ही देश का विकास संभव है। देखिए लगातार चुनावी दाव और मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें, कई बड़ी योजनाओं की गारंटी भी दी। दलित, वंचित, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। देखिए तमाम बातें कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपनी बातें शेयर की हैं और प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। देखिए साफ तौर पर कहते नजर आए हैं, पीएम की नीयत ही रोजगार देने की नहीं। रक्षा मंत्रालय ने 2.64 लाख, लगभग 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं और खाली पड़े पदों पर कुंडली मारकर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। झूठी गारंटियां का झोला लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी केवल संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। तो देखिए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने रोजगार को लेकर
बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि INDIA का संकल्प युवाओं को नौकरी देना है, युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। इससे पहले उन्होंने लिखा कि कई विभागों में कई सारी रिक्तियां हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री की मंशा ही नहीं है कि वो रोजगार मुहैया कराएं। नए पद निकालना तो दूर, वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार कर बैठे हैं, उन्हें भरना नहीं चाह रहे। आगे भी ये कहा कि स्थायी नौकरी देने का बोझ मानने वाली बीजेपी सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को ही बढ़ावा दे रही है, जहां ना तो सुरक्षा है और ना ही सम्मान है। इधर सनातन धर्म पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने दिया था ये विवादित बयान। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार लगी है। स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टालिन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। स्टालिन के वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट द्रमुक नेता स्टालिन की उस याचिका पर सुनवाई आज की, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कथित टिप्पणी की थी और उसके खिलाफ FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन से कहा, आपने अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई है, जमकर फटकारा है। इस बीच यूपी के कानपुर से बड़ी खबर है। तंबाकू कारोबारी पर ईडी का शिकंजा है। ईडी की तंबाकू कारोबारी की यहां पर चौथी रेड है। आपको बता दें, इनकम टैक्स की टीम इस समय जांच कर रही है। 150 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी जो है अभी तक पकड़ी गई है। तो कानपुर में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी कार्रवाई के तहत ये चौथी रेड मानी जा रही है। इनकम टैक्स की टीम लगातार जांच कर रही है, शिकंजा कस रही है। इस बीच 150 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो यूपी के कानपुर से बड़ी खबर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली विधानसभा में साल 2024 और 25 का बजट पेश हुआ। केजरीवाल सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में पेश किया है बजट, जो कि 76,000 करोड़ का बजट रहा। तो साल 2024-25 का बजट दिल्ली का आ गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने आज सदन में बजट पेश किया और सदन में आतिशी ये साफ तौर पर कहती नजर आई कि दिल्ली सरकार के प्रयास यही हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा पे अधिक से अधिक खर्च हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो राम राज्य की परिकल्पना कही कि दिल्ली अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। इस बजट को जब पेश किया गया तो तमाम बड़ी बातें कहती नजर आई हैं वित्त मंत्री आतिशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूं। 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में
दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, राम राज्य के सपने को साकार करती हुई ये बात कहती हुई नजर आई हैं वित्त मंत्री दिल्ली की। उसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटते हैं।